लेकिन जब टकराव होता है हक और बातिल का, तो हक के लिए बातिल के खिलाफ हमें लड़ना जरूरी है। तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका दूसरा सवाल, क्या टेररिस्ट लोग ने, कुछ टेररिस्ट लोग ने इस्लाम को बदनाम किया है और आपने कहा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हक को फैला रहे, अमन को फैला रहे। आप कहते हैं, कुछ हद तक सही कहते, जैसे मैंने कहा कि जो मीडिया जिसे टेररिस्ट कहती है, वो टेररिस्ट कौन से टेररिस्ट है वो हमें जानना जरूरी है। कौन से टाइप के टेररिस्ट है, कि वो जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनके दिल में दहशत पैदा करे तो सही किस्म के टेररिस्ट है। जैसे भगत सिंह टेररिस्ट था लेकिन अच्छा था, उस तरीके से अगर कोई मुसलमान गलत लोगों के साथ लड़ रहे हैं हक के लिए तो सही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि देयर आर ब्लैक शीप इन अ कम्युनिटी। कुछ मुसलमान सिर्फ नाम के लिए, और अक्सर लोग समझते, ना ही गैर मुस्लिम, मुसलमान भी समझते हैं, वो जिहाद क्या समझते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम किसी वजह से लड़ रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे वो नाम के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, चाहे जमीन के लिए, उसे कहते जिहाद। ये गलत फहमी है। जिहाद की माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जो जंग करता है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, पैसे के लिए हो, जमीन के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है लफ्ज जहादा से, मीन्स टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। जिहाद इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में टू फाइट अगेंस्ट वन्स ओन इविल इंक्लिनेशन, हमारी खुद की गलत नफ्स से झगड़ना, जिहाद करना, उसे कहते थे जिहाद। माशरे को सुधारना को कहा गया जिहाद। जंग के मैदान में सेल्फ डिफेंस में लड़ना, उसे कहा गया जिहाद। तो मीडिया इसे गलत फैला रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही में टेररिस्ट कौन है, जो सही तौर पे मासूम लोग के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, नंबर 1 टेररिस्ट आज की तारीख में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में मासूम लोगों के दिल में दहशत पैदा कर रहा है, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। आप जानते हैं कि सबसे ताकतवर मुल्क यूएसए, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान पे बॉम्ब फेंक रहा है। ये क्या मर्दानगी है क्या? ये तो मर्दानगी कहते, बॉम्ब फेंक रहा है ऊपर से, और हम देखते हैं किसके लिए इल्जाम लगाते बिन लादेन पे। मैं बिन लादेन का दोस्त नहीं हूं, मैं ये नहीं कहता हूं बिन लादेन अच्छा है क्या बुरा है। ओसामा बिन लादेन को मैं मिला नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं, तो ये मैं नहीं कहता हूं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट है क्या नहीं। लेकिन अगर मान भी लो, जितने प्रूफ है सब गलत है। अफगानिस्तान बोलती है यूएसए से, आप हमको प्रूफ दो, वो प्रूफ देते मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। प्रूफ मांग रहे अफगान लोग, दे रहे मुशर्रफ को, टोनी ब्लेयर को। ये किधर का इंसाफ है? क्योंकि उनके पास प्रूफ है ही नहीं। अगर मान भी लो बहस के तौर पे, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक शख्स ने ऐसा गलत काम किया, आप एक शख्स के लिए क्या सारे देश के ऊपर बम डाल सकते? 1000 लोग का कत्ल कर रहे, क्या हक है उनको? फिर जाते इराक के पास 1000 लोग को मारते। मैं ये नहीं कहता सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं काफी गलतियां की, लेकिन जो इराकी लोग सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो उनको तकलीफ हो रही थी, अभी उससे कई ज्यादा हो रही है, कई ज्यादा। कौन कर रहा है? जॉर्ज बुश। ये तो मैंने 5 साल पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में, जब मुझे अमेरिकन कॉन्सुलेट ने पूछा था सवाल कि डू यू कंसिडर ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट, तो मैंने उस वक्त कहा था, चंद महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 11 सितंबर के बाद, आई कंसिडर नंबर 1 टेररिस्ट टू बी जॉर्ज बुश, और हेडलाइंस में आया था। आज तो कई लोग कहते हैं कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट नंबर 1 है। अमेरिका में भी जब एक सर्वे हुआ था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की थी यूएसए में, जानने के लिए 3 नाम दिए उनने, कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन या जॉर्ज बुश। नंबर 1 हमेशा जॉर्ज बुश है। गैर मुस्लिम भी कहते हैं सबसे नंबर 1 टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। सबसे लोएस्ट परसेंटेज उसको मिला 73%, और कुछ लोग ने 78% लोग ने कहा कि टेररिस्ट नंबर 1 इज जॉर्ज बुश। अभी उन्हें पता लग रहा है 5 साल बाद, 6 साल बाद, मैं तो पहले कहा था। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये मीडिया ऐसे लोग को लेके उछाल रही है और मीडिया बदनाम कर रही, जो हालात हो रही है, कोई भी मजहबी, चाहे टेंपल हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, कुरान में लिखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। कोई भी
कुरान की आयत है, डू नॉट डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, चर्चेज, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, गलत है। तो कुरान में भी लिखा है, तो कोई भी शख्स ये करता है, टेम्पल या मस्जिद या मोनेस्ट्रीज या सिनेगॉग्स को तोड़ता है, तो ये इंसानियत के खिलाफ है और कुरान मजीद के खिलाफ भी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।